कहानी की शुरुआत एक रेगिस्तान के दरमियान से गुजरती हुई ट्रेन से होती है और उस ट्रेन में एक आदमी वर्जन भी है जो कहीं जा रहा था। रास्ते में एक औरत और उसकी गोद में एक बच्चा नजर आता है जो काफी भूखे और परेशान लग रहे थे। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन रुकती है तो वर्जन उस औरत के पास जाकर अपना खाना उसे दे देता है और खुद नीचे उतर जाता है। और उस जगह पर दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी और वहाँ पहुँचने से पहले वर्जन एक गाड़ी बुक की थी जो अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी। ट्रेन से उतरने के बाद वर्जन करीब खड़ी दुकान पर जाता है और दुकानदार से बाथरूम का रास्ता पूछता है। आदमी बस हाथ के इशारे से जवाब देता है और वर्जन धीमे धीमे आगे बढ़ता है और आगे जाकर एक पुराना टूटा फूटा गंदा सा टॉयलेट देखता है। कोई और रास्ता ना होने पर वो उसी को यूज करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर से एक आवाज गूंजती है। शायद ये उसका ड्राइवर किट था, उसी गाड़ी का जो उसने बुक की थी। वर्जन अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठता है और कंपाउंड की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर अचानक ज्यादा किराया मांगने लगता है और इसी वजह से उनके दरमियान काफी बहस होती है और आखिरकार वर्जन को हार माननी पड़ती है। कुछ आगे जाने के बाद वर्जन थकन और गर्मी की वजह से एसी ऑन करने की कोशिश करता है, मगर ड्राइवर फौरन रोक देता है और उसका लहजा काफी सख्त था। वो कहता है कि गर्मी में एसी चलाया तो इंजन जवाब दे जाएगा और हम बीच रास्ते में फंस जाएंगे। और रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। वर्जन और किट मिलकर टायर बदलने लगते हैं और उसी दौरान वर्जन की नजर एक खौफनाक मंजर पर पड़ती है। वहाँ पर दो कुत्ते बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे और एक लहूलुहान हो चुका था और किट फौरन आगे बढ़कर हमला करने वाले कुत्ते को भगा देता है, लेकिन जख्मी कुत्ते को तड़पता देखकर वो उसे मार डालता है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। और ये सब देखकर वर्जन के दिल में अजीब सा खौफ बैठ जाता है। वो सोचता है कि अगर एक जानवर की जिंदगी जहाँ इतनी बेबस है तो इंसान का क्या हाल हो सकता है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये सीन आने वाले हालात की एक झलक है। और सफर के दौरान रात छा जाती है, इसलिए वर्जन और उसका ड्राइवर एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। और बैठते ही ड्राइवर वर्जन से सवाल करता है, तुम कंपाउंड क्यों जा रहे हो? वहाँ तो कोई भी नहीं जाता। वर्जन पुरसकून लहजे में जवाब देता है कि उसने एक पोस्टर देखा था और वो नौकरी के लिए वहाँ जा रहा है। ये सुनकर ड्राइवर का चेहरा बहुत सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि ये रास्ता आम नहीं है, जितना आगे जाओगे ये उतना ही खतरनाक होता जाएगा और कंपाउंड की दूरी सबसे बड़ी मुसीबत है। अगली सुबह वो दोनों दोबारा सफर शुरू करते हैं और इस बार गाड़ी वर्जन चला रहा था जबकि किट पिछली सीट पर सो रहा था। वर्जन ऐसा से एसी बढ़ा देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद गाड़ी झटके खाकर रुक जाती है और किट चौंक कर जाग जाता है और अब उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो वर्जन को कुछ बातें सुनाकर इंजन ठीक करने लगता है, जबकि वर्जन इर्द गिर्द खामोशी से घूमने लगता है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़े मसले को जन्म देने वाली है। वर्जन की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ती है और दिल ही दिल में सोचता है कि शायद ये सोना है और वो फौरन किट को आवाज देता है कि यहाँ आकर देखो। और किट जब उस पत्थर को देखता है तो अपनी जेब से लाइटर निकालता है और कहता है कि अगर आग लगाने पर ये काला हो गया तो समझ लो कि ये एक आम पत्थर है। लेकिन जैसे ही वो शोला लगाता है पत्थर जलने की बजाय और ज्यादा रोशनी बखेरने लगता है, मगर वो नहीं जानते थे कि इसके बाद उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। और सोने को देखने के बाद दोनों फौरन खुदाई शुरू कर देते हैं। वो अलग अलग तरीके आजमाते हैं, कभी जमीन खोदने की कोशिश करते हैं तो कभी पत्थर तोड़ने का सोचते हैं और अपनी गाड़ी की मदद से भी उन्होंने उस पत्थर को खींचने की कोशिश की, मगर सब बेकार जाता है। पूरा दिन धूप में पसीना बहाने के बाद वो सोना जरा भी अपनी जगह से नहीं हिलता और जैसे ही शाम ढलने लगती है किट लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करने लगता है और वर्जन से कहता है जहाँ रात को जंगली कुत्तों का खतरा रहता है इसलिए आग जलाना जरूरी है। और वर्जन खामोशी से उसे देखता है और दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं। और किट बहुत खुश नजर आ रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। और कुछ देर बाद किट एक बात सोचता है और वर्जन से कहता है कि हम दोनों अकेले ये सोना नहीं निकाल सकते, हम शहर जाकर सोना निकालने वाली मशीन ले आएं और ऐसा करने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाना होगा। और किट वर्जन को जाने का कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है क्योंकि वो तो इस इलाके में नया है और उसे कोई जानता भी नहीं है, तो इसलिए उसको भला कौन मशीन देगा। वो किट से कहता है कि तुम गाड़ी लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाओ। और किट जाने से पहले वर्जन को एक सैटेलाइट फोन देकर कहता है कि मुझे वापस आने में कुछ दिन लग सकते हैं। और उसके जाते ही वर्जन अपने लिए एक टेंट लगाता है और अंधेरा होने से पहले लकड़ियां जमा कर लेता है। और रात ढलती है तो वो सुकून से खाना खाता है, लेकिन उसी दौरान दूर से कुत्तों के चीखने की
आवाजें आती हैं और ये आवाजें सुनकर वर्जन के दिल में खौफ बैठ जाता है और वो सहम सा जाता है। और अगली सुबह वर्जन जब नींद से जागता है वो फ्रेश होने के लिए सेट पर निकलता है और अचानक उसके सैटेलाइट फोन पर कॉल आती है, लेकिन सैटेलाइट से दूर होने की वजह से वो कॉल नहीं उठा पाता और एक ही जगह पर बैठे बैठे वो काफी बोर होने लगता है और इसलिए बैग उठाकर वो इधर उधर घूमने लगता है। और कुछ आगे जाने के बाद वो एक ऊंचाई पर पहुंचता है जहां से उसको एरोप्लेन के कुछ टूटे फूटे हिस्से नजर आते हैं और करीब जाकर वो सोचता है कि ये जगह रहने के लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन सोने की लालच भी तो है ना, और इसलिए वो सोने की निगरानी भी करना चाहता है और वो उस एरोप्लेन के कुछ टुकड़े उठाकर अपने साथ वापस उसी जगह पर ले जाता है। और सामान लाने के बाद वो बहुत थक जाता है और सीधा अपने टेंट में जाकर सो जाता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरती कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर सोने के पास जाकर बैठ जाता है। और फिर अचानक उसे एक ख्याल आता है कि क्यों न पत्थर की मदद से उस बड़े टुकड़े को तोड़ने की कोशिश की जाए। और वर्जन पत्थर से जैसे ही ज़र्ब लगाता है और हैरत अंगेज तौर पर एक टुकड़ा टूट जाता है। और उसी दौरान वर्जन के सैटेलाइट फोन पर किट की कॉल आती है और किट उसे कहता है कि रास्ते में इंजन हीट होने की वजह से उसकी गाड़ी खराब हो गई है और इसलिए उसे पहुंचने में मजीद वक्त लग सकता है। और ये सुनकर वर्जन फौरन खुशी से बताता है कि वो जहां सोने का एक टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हुआ है। और किट ये सुनकर कहता है जितने जल्दी मुमकिन हो मैं वापस पहुंचने की कोशिश करूंगा। और रात एक बार फिर उतर आती है और वर्जन अपनी जरूरत के मुताबिक आग जलाकर बैठ जाता है, लेकिन इस बार खतरा भी पहले से ज्यादा करीब था और जंगली कुत्ते उस पर लपकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वर्जन हिम्मत नहीं हारता। वो जलती आग की मशाल उठाकर उनका सामना करता है और किसी तरह उनको दूर भगा देता है। और अगली सुबह वर्जन नींद से जागता है और बैठकर पानी पीने लगता है और उतने में एक जंगली सांप उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वर्जन घबरा कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सांप तेजी से निकल भागता है और उसी दौरान वर्जन का काफी पानी जमीन पर गिर जाता है जो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। और प्यास की फिक्र बढ़ने लगती है और वो दोबारा एरोप्लेन के मलबे के पास जाता है ताकि वहाँ से एरोप्लेन के कुछ टुकड़े लाकर धूप से बचने के लिए कोई इंतजाम किया जाए। मगर उसी लम्हे उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है और ये देखकर वर्जन फौरन एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। और वो आदमी वर्जन के पास आकर बहुत ही सख्त अंदाज में कहता है बाहर निकलो, ये जगह मेरी है। और वर्जन जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे हैरत होती है कि ये तो एक औरत है और वो औरत दोस्ताना रवैया दिखाते हुए उसे खाना और पानी देना चाहती है, लेकिन वर्जन खामोश रहता है जैसे वो उस पर बिल्कुल एतबार नहीं कर रहा। औरत उसकी खामोशी से तंग आकर लगातार सवाल करती है और वर्जन बेचैन हो जाता है और परेशान होकर वहाँ से उठकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो औरत भी पीछे हटने की बजाय उसके साथ चल पड़ती है। आखिरकार वर्जन गुस्से में कहता है कि मेरे काम में दखल मत दो और वर्जन के पीछे आते आते वो औरत उसके टेंट तक पहुंचाती है और कैंप को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे तोड़ने फोड़ने लगती है। ये सब देखकर वर्जन बहुत तंग हो जाता है। गुस्से और घबराहट में वो अनजाने में उस औरत को जान से मार बैठता है और वर्जन कांपते हाथों से उसका बैग खोलता है और जो जरूरी सामान होता है वो निकाल लेता है और फिर दिल पर बोझ लिए वो औरत की लाश को करीब ही जमीन में दफना देता है। और कुछ देर बाद वर्जन की बदकिस्मती एक बार फिर सामने आती है। एक जंगली कुत्ता आकर औरत की दफनाई गई लाश को खोद डालता है और वर्जन बेबस हो जाता है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो लाश को दोबारा उठाकर एक तरफ ले जाता है और आग जलाकर उसे राख में बदल देता है और आग की लपेटें ऊपर उठती हैं और वर्जन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और दिल के किसी कोने में वो जानता था कि ये सब उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन हालात ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और अगली सुबह वर्जन की आंख खून की घंटी से खुलती है और दूसरी तरफ किट होता है जो खुशी से बताता है कि उसे आखिरकार मशीन मिल गई थी, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि मशीन का वजन बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पहुंचने में वक्त लग सकता है। और ये सुनकर वर्जन बहुत बेचैन हो जाता है और वो एक फिक्र में डूब जाता है, लेकिन किट उसे तसल्ली देता है कि हिम्मत ना हारना। वर्जन की नजर सामने से गुजरती एक गाड़ी पर पड़ती है। शायद ये उसकी जिंदगी की एक नई उम्मीद हो सकती थी, लेकिन सोने
सोने की चमक ने उसके कदम रोक लिए और वर्जन के दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, ये खजाना किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता। और शाम ढलते ही वर्जन पहले की तरह आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था कि अचानक उसे आसमान पर एक खौफनाक तूफान उठता दिखाई दे रहा था और वो घबरा कर अपने कैंप की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन तूफान इतना शदीद होता है कि उसका कैंप और सारा सामान उड़कर बिखर जाता है और वर्जन बेहाल होकर जान बचाने के लिए भागने लगता है और एक तेज लकड़ी की शाख उसके पेट में घुस जाती है और कुछ वक्त बेहोश रहने के बाद वर्जन की आंख खुलती है और इस लम्हे उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा हो। और धुंधली नजर में उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में तीर कमान है, लेकिन एक लम्हा तो वो चौंक जाता है कि ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी औरत को वो खुद अपने हाथों से मार चुका था। और वर्जन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे हकीकत और वहम आपस में गड़मड़ हो गए हों। औरत खामोशी से उसे पानी पिलाती है और फिर बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और वर्जन हैरान और परेशान बैठा रह जाता है कि ये हकीकत थी या उसकी थकी हुई आंखों का धोखा। और थोड़ी ही देर बाद वर्जन के फोन में केट की कॉल आती है जो खुशी से कहता है कि वो जल्द ही वर्जन के पास पहुंचने वाला है। लेकिन उतने में वो औरत भी वहां आ जाती है जो वर्जन की मदद करना चाहती थी और वर्जन अपने सोने के राज को छुपाना चाहता है, इसलिए उसको वहां से जाने का कहता है। लेकिन औरत बात नहीं मानती और नरम लहजे में कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे ये बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। और उसी दौरान वर्जन उठता है और देखता है कि जंगली कुत्तों का जाल उसके इर्द गिर्द बन गया है। खौफ और बेबसी के आलम में वो फौरन केट को कॉल करता है, आंखों में आंसू और हिचकिचाहट के साथ कहता है कि जल्दी आओ। और केट उसे हौसला देता है और कहता है कि वो फौरन पहुंच रहा है। और अगले लम्हे हम देखते हैं कि केट दूर बैठा है और दूरबीन से वर्जन को देख रहा है, लेकिन वर्जन की किस्मत सख्त आजमाइश में है और कुत्तों का जाल उस पर लपक पड़ता है और वो उसे नोच नोच कर मारने लगते हैं। और तभी केट अपनी मशीन लेकर पहुंच जाता है, जैसे किसी भयानक और अचानक आने वाली आफत की तरह उस भयानक मंजर का इख्तिताम करे। वहां पहुंचकर वो वर्जन की लाश देखता है और वहीं पर हमें उसकी गंदी नीयत का पता चलता है। और उसी दौरान वो गाड़ी से कुछ लेने के लिए पीछे जाता है और जैसे ही आगे की तरफ मुड़ता है एक तीर सीधा उसके सीने में आकर लगता है। केट इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता आखिर उसे किसने मारा है। लालच इंसान को अंधा कर देती है। जो आदमी अपनी जरूरतों पर काबू नहीं पाता वो हमेशा ज्यादा पाने की ख्वाहिश करता है और आखिरकार सब कुछ खो बैठता है, इवन अपनी जान तक। और ये मूवी यहीं खत्म होती है।